हुकूमत ने 7.5 रुपये फी यूनिट तक बिजली महंगी कर दी। घरेलू सार्फिन के लिए फी यूनिट का रेट 42 रुपये 72 पैसे मुकर्रर। नेपरा ने बुनियादी टैरिफ के लिए हुकूमत की दरख्वास्त पर फैसला दे दिया। 100 यूनिट तक 3 रुपये इजाफे से 16 रुपये 48 पैसे के हिसाब से बिल आएगा। 200 यूनिट पर 4 रुपये, 300 यूनिट चलाने वालों के लिए बिजली 5 रुपये मजीद महंगी। 400 यूनिट के इस्तेमाल पर 6 रुपये 50 पैसे हर यूनिट पर इजाफी अदा करना पड़ेंगे। दूसरी तरफ नेपरा ने एक माह के लिए बिजली की कीमत में 1 रुपया 81 पैसे बढ़ा दिए। अगस्त के बिलों में माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफा शामिल होगा। पंजाब में मानसून बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। पाकपतन में दरियाए सतलुज पर कोट बख्शा का हिफाजती बंद टूट गया। मुतादिद आबादियां ज़ेर-ए-आब। रुझान में कोह सुलेमान के पहाड़ी नदी नालों में तुगयानी। रुतकोही सैलाबी पानी से गरीबाबाद हिफाजती बंद टूटने का खतरा। सैकड़ों मकानात और बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ सकती हैं। सादिकाबाद में गिलन माइंस नहर में 100 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। कपास और कमाक की फसलें शदीद मुतासिर। दरियाए रावी में शादरा के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा। सैलाबी रेले से सूबे के दर्जनों अजला मुतासिर होने का खदशा। दरियाई सतलुज में भारत से आने वाले सैलाबी रैले ने तबाही मचा दी। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें और मुतादिद आबादियों को अपनी लपेट में ले लिया। साबू के मकाम पर हिफाजती बंद टूटने से बस्ती फरीदनगर शदीद मुतासिर। कुल बैनुल-अक़वामी पार्टनर्स सपोर्ट ग्रुप के तीसरे इजलास की सदारत की। सैलाब मुतासरा इलाकों में जारी बहाली और तामीर नौ का जायजा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। अपनी तकरीर में मखलूत हुकूमत के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा किया। कराची में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। कोरंगी नदी में पानी के बहाव में इजाफा। कोरंगी क्रॉसिंग के मकाम पर कॉजवे ट्रैफिक के लिए बंद। कोरंगी से डिफेंस जाने वाली ट्रैफिक जाम सादिक पुल की तरफ मुंतकिल। नदी अबूर करते हुए एक शख्स पानी में फंस गया। महकमा मौसमियात की शहर कायद में आज भी हल्की बारिश की पेशगोई। बालाई सिंध में बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। ECL से मुख्तलिफ शख्सियात के नाम डालने और निकालने की मंजूरी। एहतसाब अदालतों की तंजीम नौ की भी इजाज़त दे दी। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑर्डिनेंस में तरामीम मंजूर। ECC के 24 जुलाई के फैसलों की तौसीक। काबीना कमेटी बराए निजकारी के 10 जुलाई के फैसलों पर भी मुहर लगा दी। भंग पॉलिसी की मंजूरी मौखर। अगले इजलास में नजरसानी होगी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 12:30 बजे तलब। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2023 मंजूर किया जाएगा। वालिदैन और बुजुर्ग शहरियों की देखभाल और फलाह बहबूद का बिल भी एजेंडे का हिस्सा। सिविल सर्वेंट्स तरमीमी बिल भी कानून साजी के लिए पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म पर जो नाम सामने आया डार साहब का, उस पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए। तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। कुंडी साहब ने और सेनेटर शेरी रहमान साहिबा ने कहा ये तो नाम हमारे सामने आया ही नहीं है, ये तो अंडर कंसिडरेशन आया ही नहीं है, तो हम इस पर आमादगी का हमने इजहार कब कर दिया। शाह महमूद कुरैशी ने इंतखाबी इस्लाहात बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा हुकूमती इत्तेहादी जमातों को भी इंतखाबी इस्लाहात पर तशवीश है। नून लीग के अंदर से निगरान वज़ीर आज़म के नामों पर तहफ़्फ़ुज़ात आए। निगरान हुकूमत से मुंतखब हुकूमत का काम लिया जाना है तो फिर बेईमानी हो जाएगी। फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। PTI रहनुमा इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। सिंध असम्बली में ऑपोजिशन लीडर की तब्दीली की कोशिशें। MQM और GDA अरकान आज सिंध असम्बली में दरख्वास्त जमा कराएंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की राना अंसार ऑपोजिशन लीडर की उम्मीदवार होंगी। MQM को अपना ऑपोजिशन लीडर लाने के लिए 30 से ज़ायद वोट दरकार। सुप्रीम
कोर्ट ने तोशाखाना फौजदारी केस का ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने तोशाखाना फौजदारी केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेज दिया। चेयरमैन पीटीआई 2 रुकनी बेंच के सामने पेश हुए। जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए। दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर समात हैं। ट्रायल कोर्ट को हुक्म कैसे कर दें? पुरुमीद है कि हाई कोर्ट तोशाखाना से मुतालिक तमाम दरख्वास्तों को केस के साथ सुनेगी। अदालत ने फरीकैन की रजामंदी से चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त निपटा दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एफआईए अदालत का परवेज इलाही को 3 बजे तक पेश करने का हुक्म। अगर पेश ना किया गया तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अदालत का इजहार बरहमी। डीआईजी अली नासिर रिजवी ने अदालत को बताया, हमारी टीम सुबह से जेल के बाहर मौजूद है, परवेज इलाही की हवालगी नहीं दी जा रही। अडियाला जेल हुकाम ने रिपोर्ट अदालत में पेश करा दी। जेल रूल्स के मुताबिक नजरबंदी में हुकूमत की इजाज़त के बगैर किसी को अदालत में पेश नहीं किया जा सकता। अदालती तलबी के हुक्म पर महकमा दाखिला को मरासला भेजा मगर जवाब नहीं मिला। जेल हुकाम का मौक़िफ़। अमन व अमान और आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के बगैर कोई रियासत आगे नहीं बढ़ सकती। कानून नाफिज करने वाले इदारे एक ही मकसद के तहत अपना फ़र्ज अंजाम देते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इस्लामाबाद पुलिस की पासिंग आउट परेड में तकरीब से खिताब। बोले, पुलिस कांस्टेबल्स का इंतखाब सियासी और लासानी वाबस्तगी से बालातर होकर किया गया। इस्लामाबाद पुलिस की तनख्वाहों का मसला हल कर दिया। अमरीकी करेंसी की कदर में कमी। इंटरबैंक में डॉलर 94 पैसे सस्ता। बैंकों में डॉलर का 287 रुपये 58 पैसे में लेन देन। ओपन मार्केट में डॉलर 293 रुपये 50 पैसे में फरोख्त। डेनमार्क में एक हफ्ते के दौरान कुरान पाक की बेहुरमती का तीसरा वाकया। कोपनहेगन में मिस्र और तुर्किया के सिफारतखानों के सामने कुरान पाक की बेहुरमती की गई। इराक, तुर्किया और मिस्र का वाकयात पर एहतजाज। नाम नेहाद आज़ादी इजहार के हक पर नजरसानी का मुतालबा। मिस्र ने स्वीडन के नाज़िमुल उमूर को तलब करके बेहुरमती के वाकयात को अफसोसनाक करार दिया। फैसल मस्जिद पार्किंग में कुल्फी बेचने वाले रेडी बान की जमानत मंजूर। रेडी बान को रिहा करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मजिस्ट्रेट का फैसला मुअत्तल कर दिया। सिक्योरिटी कंपनियों का अपने गार्ड की स्पेशल ब्रांच से तस्दीक कराना लाजमी करार। सिक्योरिटी गार्ड की तस्दीक शुदा इंस्टीट्यूट से तरबियत कराना भी ज़रूरी। हर साल बाद सिक्योरिटी गार्ड को रिफ्रेश कोर्स भी कराना पड़ेगा। हर 15 दिनों के बाद कंपनी डायरेक्टर्स, मकाम, मुलाजमीन और असलहे की रिपोर्ट भी देना होगी। महकमा दाखिला पंजाब ने सिक्योरिटी कंपनियों के लिए नए कवायद व ज़वाबित जारी कर दिए। सूबे में 325 से ज़ायद सिक्योरिटी कंपनियों को नए कवायद पर अमल कराना होगा। भारतीय फौज करप्शन का गढ़ बन गई। 2010 से अब तक भारतीय फौज में 1000 से ज्यादा करप्शन स्कैंडल सामने आ चुके। कर्नल से ऊपर रैंक के अफसर लामहदूद मुफ्त शराब लेकर मार्केट में बेचने लगे। कारगिल जंग में मरने वाले फौजियों के कफन की खरीदारी में भी करोड़ों रुपए की करप्शन की। 2013 में हेलीकॉप्टर्स और 2017 में राफेल तैयारों की खरीदारी में भी घपले किए गए। और कोलंबो टेस्ट का तीसरा रोज कौमी टीम की 3 विकेटों के नुकसान पर बैटिंग जारी। अब्दुल्ला शफी की शानदार सेंचुरी। क्रीज पर डटकर खड़े हैं साउथ शकील भी श्रीलंकन बॉलर्स के सामने मौजूद।